ड्रामा एडिक्ट। तो आज हम देखेंगे पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर का 3rd एपिसोड। इस एपिसोड की शुरुआत होती है हॉस्टल से, जहाँ पर सेतुमो सोई हुई है और उसका मोबाइल बार बार बज रहा है। सेतुमो की रूममेट देखती है कि फ्यूपई की कॉल आ रही है, तो वो सेतुमो को उठाती है और कहती है जल्दी उठो और कॉल उठा लो, वो तुम्हें सुबह से कॉल कर रहा है। सेतुमो उठती है पर तब तक फ्यूपई की कॉल कट जाती है और उसी समय किसी और की कॉल आती है। कॉल उठाने पर पता चलता है कि फ्यूपई अकाउंटेंट फर्म से आया है कॉल। उन्होंने सेतुमो का रिज्यूम देखा है। उन्हें लगता है कि सेतुमो का रिज्यूम उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, तो उन्होंने सेतुमो को बाकी डिटेल डिस्कस करने के लिए ऑफिस बुलाया है। जब सेतुमो को पता चलता है कि उसे अभी ऑफिस जाना पड़ेगा, तो सेतुमो पूछती है पूहै अभी? सामने से जवाब आता है हाँ। सेतुमो जवाब में कहती है कि मैं आ रही हूँ, मेरा इंतजार करना, क्योंकि वो जॉब का काफ़ी वक्त से इंतजार कर रही थी, तो आखिरकार उसे जॉब मिल जाती है। सेतुमो उठती है और देखती है कि फ्यूपई की काफ़ी सारी मिस कॉल आई हुई है। अभी चाइनीज़ में लिखा हुआ है, तो उसका नाम फ्यूपई लिखा हुआ कि क्या लिखा हुआ ये तो वही जाने। अब वहीं फ्यूपई सेतुमो का हॉस्टल के बाहर इंतजार कर रहा है। तभी उसकी रूममेट आती है, तो फ्यूपई पूछता है क्या तुम एक फेवर कर सकती हो? तो सेतुमो की रूममेट कहती है क्या हुआ? फ्यूपई कहता है कि मैं रूम नंबर 208 में किसी को ढूंढ रहा है। तो उसकी रूममेट कहती है कि 208 में कौन? तो फ्यूपई कहता है कि सेतुमो को। तो उसकी रूममेट कहती है क्या तुम फ्यूपई हो? तो फ्यूपई कहता है कि मोमो मेरे बारे में बात करती है क्या? तो क्या तुम प्लीज़ उसे ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो? तो उसकी रूममेट कहती है कि वो अभी तक सोई हुई थी, इसलिए तुम्हारा कॉल नहीं उठा रही थी, तो वो अभी आने वाली है और तुम उससे मिल सकते हो। ये कहकर उसकी रूममेट वहाँ से चली जाती है। तब तक सेतुमो भी बाहर आ जाती है और फ्यूपई को देख के कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फ्यूपई बड़ी हिचकिचाते हुए जवाब देता है कि तुम्हारा इंतजार। सेतुमो जवाब में कहती है कि क्यों, मैं इंटरव्यू के लिए लेट हो रही हूँ। अब फ्यूपई हिचकते हुए कहता है कि कल सेतुमो फ्यूपई को बीच में ही टोकते हुए कहते हैं कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्या मैंने कल कुछ शर्मनाक किया? अब फ्यूपई इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर झट से जवाब देता है हाँ हाँ। इस पर सेतुमो सोचने लगती है, तो फ्यूपई इस बात का और फ़ायदा उठाता है और कहता है तुमने मुझे जोर से हक किया, उसके बाद मेरा फेस पकड़ा और किस करने की कोशिश कर रही थी। मैंने मना किया पर तुमने मुझे टच किया। मैंने बोला कई लोग हैं यहाँ आसपास, ऐसा मत करो। तुमने कहा ठीक है। तुम काफ़ी मज़े ले रही थी। ये सुनकर सेतुमो काफ़ी गुस्सा हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि गुवे प्रोफेसर जैंग से मिलने उनके लैब में गया है। जब वो अंदर जाता है तो प्रोफेसर जैंग पूछते हैं कि क्या तुमने वो पेपर अकेले सॉल्व किया? गुवे जवाब देता है हाँ बिल्कुल। तो प्रोफेसर जैंग कहते हैं कि तुम्हें हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना चाहिए, मुझे लगता है कि तुम इसके काबिल हो। इस पर गुवे कहता है कि ये रूल के खिलाफ है, आपके पास लास्ट एग्ज़ाम के टॉपर हैं, उनको आपकी टीम ज्वाइन करना चाहिए। इस पर प्रोफेसर जैंग जवाब देते हैं कि कहते हैं कि तुम एग्ज़ाम में नहीं बैठे ना, पर मैंने तुम्हारा लेवल चेक किया है, अगर तुम एग्ज़ाम में बैठते तो तुम टॉपर होते। इस पर गुवे कहते हैं ये आप कैसे कह सकते हो? प्रोफेसर जैंग कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम एब्सेंट थे। उसके बाद प्रोफेसर जैंग एक फ़ाइल निकालते हैं और गुवे को देते हैं और कहते हैं कि मैंने प्रोजेक्ट ज्वाइन करने के लिए टॉप स्कोरर ढूंढे हैं, क्या तुम इनके साथ काम नहीं करना चाहोगे? इस पर गुवे कहते हैं क्या आप 2 लोगों को चुन रहे हो? इसके जवाब में प्रोफेसर जैंग कहते हैं कि 2 लोग, अगर मुझे और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और लोगों को रिक्रूट करूँगा
और वैसे भी मुझे तुम्हें पे नहीं करना पड़ता है। फिर प्रोफेसर चैंग आगे जोड़ते हुए कहते हैं कि इस बारे में सोचना ज़रूर, क्योंकि ये कॉलेज की टॉप टीम है और क्या तुम हमें ज्वाइन नहीं करना चाहोगे। प्रोफेसर चैंग के इतने ट्रिकी वे में बात करने के बाद अपना मेन लीड आखिरकार रिसर्च टीम को ज्वाइन कर ही देता है। अगले सीन में सितुमो को कंपनी में डिटेल रिसर्च करते हुए दिखाया जाता है और उसे एज ए ट्रेनी रिक्रूट किया जाता है। इसके बाद अब सितुमो को कैंटीन में दिखाया जाता है, जहां वो एक हाथ में खाना और कान में मोबाइल लगाकर अपनी मम्मी से बात कर रही है। सितुमो की मॉम उसे होम टाउन बुला रही है, पर सितुमो ये कहकर मना कर देती है कि उसे जॉब मिल गई और वह वापस नहीं आ रही है। तभी सितुमो की प्लेट में रखी बाउल से दाल छलकने लगती है और सामने से गु वई आ रहा होता है। गु वई प्लेट स्टेबल करने में सितुमो की मदद करता है और प्लेट को टेबल में रख देता है और अपनी सितुमो उसे देखती ही रह जाती है। सितुमो अभी भी अपनी मॉम से बात कर रही है और वो बोलती है जहां वो जॉब कर रही है वो हॉस्टल से काफ़ी दूर है। वो सोच रही है कि उसी लोकेशन में रूम ढूंढ ले। सितु की मॉम कहती है कि उस एरिया में उसके फ्रेंड का एक घर है, तुम चाहो तो मैं उनसे बात कर सकती हूँ। सितुमो बीच में ही टोकते हुए कहती है कि मुझे हैंडल करने दो ये चीजें। अब मॉम गुस्से में कहती है कि अगर तुम इतनी ही स्मार्ट हो तो खुद को पैदा क्यों नहीं कर लिया। अरे भाई, दुनिया का कोई भी कोना है, मॉम तो मॉम होती है। सितुमो ठीक है कहकर फोन कट कर देती है और गु वई को देखने लगती है जो उसके आगे वाली टेबल में खाना खा रहा है। अगले सीन में सितुमो को ऑफिस में दिखाया जाता है, जहां उसे एज ए न्यू ट्रेनी इंट्रोड्यूस किया जाता है। सितुमो अपनी जॉब को लेकर काफ़ी एक्साइटेड होती है। उसे एज ए ट्रेनी काफ़ी काम करने को दिया जाता है। सितुमो के पास इतना काम होता है कि उसे घर यानी हॉस्टल में भी लेकर आती है। काफ़ी बिजी होती है अपनी सितुमो। अगले सीन में गु वई को लैब में इंटर करते हुए दिखाई देते हैं। वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई होती है। वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। लड़की जवाब देती है जायूइन। गु वई हेलो कहकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और एक्सपेरिमेंट करने लगता है। अगले सीन में सितुमो को उसकी मॉम के फ्रेंड के घर आते हुए दिखाया जाता है। वो वहाँ पहुंचकर घर का पूरा डेकोरेशन चेंज कर देती है और सफाई करती है। उसने ऑफिस में भी एक नई फ्रेंड बना ली है जिसका नाम है जयालिन। उसके बाद सितुमो लाइब्रेरी जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात होती है गु वई से। वो कहती है कि मैंने सुना है तुमने प्रोफेसर जैंग की टीम ज्वाइन कर ली है। इस पर गु वई कहता है कि तुमने ये सब किया ना। तो सितुमो कहती है कि हाँ, तुम ये कह सकते हो। इसके बाद गु वई कुछ अजीब सी स्मेल महसूस करता है, तो वो पूछता है कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है। सितुमो खुद को स्मेल करती है और कहती है कि मैंने स्नेल नूडल खाए थे, ये स्मेल उसकी है। इसके बाद गु वई कहते हैं कि हॉस्टल जाके नहा लेना। इस पर सितुमो कहती है कि मैं अब हॉस्टल में नहीं रहती। अगर मैं अभी वहाँ पर गई तो मुझे बिल पे करने पड़ेंगे, जिसके पैसे अभी मेरे पास बिल्कुल नहीं है। मैं आजकल बिल्कुल बहुत गरीब हो रखी हूँ। फिर वो आगे कहती है, गु वई से पूछती है क्या तुमने कभी रेंट पे किया या फिर तुमने कभी रूम रेंट पे लिया। फिर उसके आगे जोड़ते हुए कहती है कि वो जहाँ रहती है उसके लैंडलॉर्ड काफ़ी अजीब हैं। उन्होंने घर को बिल्कुल मुर्दा घर की तरह सजा रखा है। ऐसा लगता है कि मैं मुर्दा घर में सो रही हूँ। गु वई सितुमो को बीच में ही टोकते हुए कहता है कि वो यहाँ पढ़ने आया है। इस पर सितुमो कहती है कि मुझे तुमसे मॉन्स्टरी वाली फीलिंग आ रही है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सितुमो आंटी जी यानी अपनी मॉम की फ्रेंड के घर पर बड़े मज़े से स्नैक्स के मज़े ले रही होती है। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है और वो पूछती है कहीं तुमने उनका घर गंदा तो नहीं किया। सितुमो अपने चारों तरफ देखती है और पाती है कि उसने पूरा घर गंदा किया हुआ है, पर वो जवाब में मम्मी को ये तो नहीं कह सकती कि उसने पूरा घर गंदा किया है। तो वो जवाब देती है बिल्कुल एकदम साफ रखा हुआ है, जैसे हम लोग करते हैं।
फिर उसकी मॉम कहती है कि अच्छा ठीक है। आगे जोड़ते हुए कहते हैं कि आंटी जय के बच्चे कुछ दिन के लिए वहाँ रहने आ रहे हैं। इस पर सितुमो चौंक जाती है और पूछती है कब? तो मॉम जवाब देती है शायद कल। फिर सितुमो थोड़ी रिलैक्स फील करती है और वापस जाकर बैठ जाती है। उसकी मॉम फिर से पूछती है पक्का ना घर साफ है? वो कहती है हाँ माँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम साफ रखा हुआ है। अब ये तो हमको ही पता है कितना साफ रखा हुआ है। उसी रात काफ़ी तेज घनघोर बारिश हो रही थी और हमारी सितुमो देख रही थी हॉरर मूवी। और वो ऐसे देख रही थी, थोड़ी सी देख रही थी फिर ढक रही थी, देख रही थी ढक रही थी, है ना, काफ़ी डर के साथ। तभी डोर खुलता है और उस वहाँ से आता है गुवई। उसे देखकर सितुमो काफ़ी डर जाती है। उसके हाथ में क्रॉस होता है और जोर से चिल्लाती है। जब वो देखती है कि सामने गुवई है वो काफ़ी हैरान हो जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर पता चलता है कि गुवई की मॉम और सितुमो की मॉम फ्रेंड है। तो जिस बच्चे की बात सितुमो की मॉम करी थी वो गुवई है। अब गुवई बैठता है और सबसे पहले यही पूछता है कि तुमने तो बोला था कि मेरा घर मुर्दा घर जैसा है। फिर वो पूरे घर को देखता है और पूछता है ये क्या है, तुम एक्सप्लेन करोगी इसे? तो वो कहती है कि उसकी मॉम ने कहा था कि तुम कल तक आने वाले हो, कल तक इस घर को पहले जैसे करने वाली थी। उसके बाद वो कहती है कि कल वो हॉस्टल शिफ्ट हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। फिर वो कहता है कि ज़रूरत नहीं है, पहले ये स्नेल नूडल बाहर फेंको क्योंकि उसकी स्मेल काफ़ी तेज़ होती है। तो ये स्मेल गुवई को पसंद नहीं थी, तो वो उसे कहता है कि पहले स्नेल नूडल को बाहर फेंको। इस पर सितुमो कहती है कि उसने अभी पूरा नहीं खाया है। गुवई कहता है कि अभी फेंको। वो कहती है ओके, पर गुवई जोर देता है कि अभी के अभी फेंको। तो सितुमो कहती है कि तुम ही फेंक दो। वो कहता है कि मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, मुझे काफ़ी बदबू आती है कि मैं नहीं फेंकूंगा। तो सितुमो कहती है कि मैं थोड़ी देर में फेंकती हूँ, रुको फिर, अगर तुम चाहते हैं कि मैं फेंकूँ। तो गुवई कहता है कि नहीं, अभी के अभी फेंको। अब इस तनातनी में सितुमो जोर से चिल्लाती है कि उसने इनर वियर नहीं पहने हैं, अगर तुम अंदर जाओगे तो ही वो फेंक पाएगी। ये सुनकर गुवई काफ़ी एम्बेरस हो जाता है और साथ में सितुमो, दोनों के दोनों काफ़ी एम्बेरस हो जाते हैं। अब पता चला सितुमो ऐसे ढकी हुई क्यों है। गुवई अंदर की तरफ अपने रूम में जाता है और सितुमो काफ़ी एम्बेरस रहती है। गुवई अपने रूम में जाकर देखता है कि उसका रूम भी सारा चेंज हो चुका है, सारी तरफ डोरेमोन डोरेमोन, क्योंकि डोरेमोन सितुमो के फेवरेट थे। तो गुवई वापस आता है और सितुमो एकदम उसे देखकर बैठ जाती है। वो सितुमो को बैठा देख के रूम से बाहर निकल जाता है। फिर दोनों मिलकर पूरा रूम साफ करते हैं। दोनों थक जाते हैं तो डिसाइड करते हैं कि नहाएंगे, तो फिर उसके बाद आराम करेंगे। तो वो एक दूसरे को बोलते कौन पहले जाएगा। तो गुवई पहले अंदर जाता है और वो नहाता है। अंदर जाके वो देखता है कि एक टब में कुछ कपड़े हैं। तो वो सितुमो की ब्रश निकालता है और उस कपड़े को ऊपर करता है तो पाता है कि वो सितुमो की ब्रा है। यहाँ बाहर सितुमो के बाहर जो अंडरवेयर पड़े थे, अंडरगारमेंट पड़े थे, वो भी उन्हें छुपाने की कोशिश करती है और बाहर बहुत टेंशन में होती है क्योंकि उसे पता होता है कि उसके कुछ कपड़े अंदर भिगाने डाले हैं। सितुमो बार बार चेक कर रही होती है कि गुवई कब बाहर आएगा, कब बाहर आएगा। गुवई जब बाहर आता है तो सितुमो से पूछता है क्या तुम्हारे पास एक और ब्रश है। सितुमो जवाब देती है नहीं। जब सितुमो अंदर जाती है वो देखती है कि उसका ब्रश टब में डला हुआ है जहाँ उसने कपड़े भिगोए थे। वो उसे देखकर काफ़ी गुस्से में होती है पर कुछ कह नहीं पाती। यहाँ बाहर गुवई बहुत सारे ब्रश का दुकान लगा के बैठा होता है। जैसे सितुमो बाहर आती है उसे बोलता है कि तुम्हारे लिए ब्रश घर में इतने ही मिले मुझे। सितुमो सारे ब्रश उठाती है और जाने लगती है तो गुवई से रोकते हुए कहता है कि एक ब्रश मुझे दे दो। सितुमो जोर से फेंकती है। अब गुवई अपने रूम में जाता है, अपनी मॉम को फ़ोन करता है और बोलता है कि आपने तो मुझे बताया नहीं कि आपकी मॉम की फ्रेंड की बेटी है। तो उसकी मॉम कहती है कि कोई प्रॉब्लम है क्या, तुमने कौन सा उसे वहाँ रोज़ रहना है।
तो कहता है ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बाय करके फ़ोन काट देता है। इधर सीतोमो भी अपनी मॉम को फ़ोन करती है और बोलती है कि आप ऐसी गलती कैसे कर सकती हो, आपने बताया क्यों नहीं कि आप आंटी का बच्चा एक लड़का है। सीतोमो की मॉम कहती है कि क्या हुआ, उन्होंने सुना है कि उनका लड़का काफ़ी होशियार है, काफ़ी हैंडसम है, और वो हमेशा वहाँ नहीं रहने वाला है, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा स्कॉलर रहा है और तुमको पसंद बिल्कुल नहीं करेगा। इस पर सीतोमो गुस्से से कहती है कि कल वो वापस हॉस्टल शिफ्ट हो जाएगी। इस पर सीतोमो की मॉम काफ़ी गुस्से में कहती है कि तुम इतनी मोटी बुद्धि की कैसे हो सकती हो, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। सीतोमो भी वापस कहती है कि आप मुझे गुस्सा दिला रहे हो। रात को जब गुवई को नींद नहीं आ रही होती है तो वो सीतोमो के डोर पर जाता है और देखता है कि सीतोमो पेट दर्द से काफ़ी परेशान है। तो वो दौड़ के उसके लिए एक मेडिसिन लेने जाता है और उसे मेडिसिन देता है। मेडिसिन खाते ही सीतोमो बेहोश हो जाती है। वो एम्बुलेंस को फ़ोन करता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उन्हें देख के एकदम पहचान जाते हैं। कहते हैं तुम वही हो ना व्हीलचेयर वाले, अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड से इतना ही प्यार करते तो उसे पॉइजन क्यों दिया है। गुवई सीतोमो को देखता है, वो बेहोश पड़ी हुई है, तो वो डॉक्टर से पूछता है ये उठी क्यों नहीं। वो कहते हैं कि वो सो रही है, वो कल मॉर्निंग तक नॉर्मल हो जाएगी। इधर एक फैमिली अपने बच्चे को लेकर आई हुई है, तो वो कहते हैं कि बच्चे का पेट सुबह से दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर उसका पेट चेक करता है और पाता है कि उसका कल एग्ज़ाम है, इसलिए वो एग्ज़ाम से बचने के लिए ये सब कर रहा है। वो उन्हें कहता है कि आपको घर जाना चाहिए, बच्चा एकदम स्वस्थ है। पर पेरेंट्स इतने गुस्से में होते हैं कि उन्हें लगता है कि डॉक्टर बच्चे को देख नहीं रहा। वहाँ पर मेडिसिन की ट्रे होती है, वो जोर से उसे मारते हैं और वो जाके सीतोमो के बेड की तरफ जाता है। ये देखकर गुवई उसके ऊपर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आता है। तब तक सीतोमो की आंखें खुल जाती हैं और आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। टिल देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ड्रामा एडिक्ट। थैंक यू।